Hello friends, welcome to JK Golden Classes. Today's we are going to read the summary of the lesson 2, the pace for living, class 10th 100 marks English. Let's start. The pace for living is the headline of the lesson 2. The pace for living is a thought-provoking essay. The following essay is written by the फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट आर.सी. हचिंसन। अब इन पंक्तियों का, इन पैराग्राफ्स का आप हिंदी में समझ सकते हैं। द पेस फॉर लिविंग यानी जीवन की रफ्तार एक विचार उत्तेजक निबंध। नेक्स्ट लाइन, द फॉलोइंग एसे इज रिटेन बाय द फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट आर.सी. हचिंसन। मतलब क्या हुआ कि निम्नलिखित निबंध प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यासकार आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा शीर्षक? द पेस फॉर लिविंग। इन द फॉलोइंग एसे द इजिएस्ट प्रेजेंट्स द agony ऑफ मॉडर्न मैन who is facing the fast movement of things and objects. The fast pace of living hurts his normal rhythm and puts unnecessary pressure on him. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए। निम्नलिखित निबंध में द एजिएस्ट मतलब निबंधकार प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव की, आधुनिक मनुष्य की जो दुख यातनाएं हैं उसे प्रस्तुत करता है। कौन? एजिएस्ट निबंधकार आर.सी. हचिंसन। हु इज फेसिंग द फास्ट मूवमेंट ऑफ थिंग्स, जो क्या करता है, जो सामना करता है कि फास्ट मूवमेंट यानी तेज रफ्तार वस्तुओं की और चीज़ों की जो तेज रफ्तार है उसकी सामना करता है, यानी उसके ऊपर जो अनावश्यक दबाव है और उसका जो नॉर्मल रिदम है यानी सामान्य लय है, सामान्य प्रभाव है, उस पर क्या करता है, वो चोट पहुंचाता है। आगे लिखता है कि वंस द ऑथर सॉ अ प्ले इन डबलिन, द चीफ कैरेक्टर was an elderly corn merchant. His heart was dicky, his nephew was cheating him. His wife spent so much that his anxieties grew up. अब इसका मतलब देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार, यानी एक बार डबलिन में लेखक ने एक नाटक देखा। क्या देखा? नाटक। प्ले मतलब नाटक होता है। और उसमें क्या देखा कि द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी मुख्य अभिनेता जो था एक उम्रदराज अनाज व्यापारी था। इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था जो उसका मुख्य अभिनेता था। ओके। और हिज हार्ट वॉज डिक्की, उसका दिल खाली था। किसका? उस व्यापारी का दिल खाली था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। चीटिंग हिम। ओके। हिज वाइफ स्पेंट, उसकी पत्नी खर्च करती थी सो मच, काफी ज्यादा, जिससे कि उसकी चिंताएं बढ़ती गई। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर his heart cried out that an aeroplane now goes at 100 miles. बताइए, in a moment of despair का मतलब निराशा की क्षण में जो दिल है वो क्या होता है, वो चित्कार हो उठता है, यानी विलाप कर उठता है। माने कष्ट कितना पहुंचा है, विलाप कर उठता है कि एक हवाई जहाज अब देखिए एक 100 माइल्स, 1 माइल्स की दूरी 1 घंटा में तय कर लेता है। इस प्रकार कि
एक हवाई जहाज 100 माइल्स यानी 1000 मील 1 घंटा में जाता है। 1 घंटा में 1000 मील जाता है। बताइए, दैट इज टू फास्ट, ये काफ़ी बहुत होता है, हैं? ये जो रफ्तार है ये बहुत ज़्यादा होता है। टू फास्ट बहुत होता है। फिर आगे बताते हैं कि द क्राई ऑफ द हार्ट ऑफ द कैरेक्टर, मतलब जो अभी नेता है, जो चरित्र है, उसके हृदय का जो चिक है, कौन? द कॉर्न मर्चेंट लेखक को प्रभावित करता है, क्योंकि वह भी तो धीमे सोचने वाले लोगों की जाति में से एक था। ठीक है, टू द रेस ऑफ स्लो थिंकर्स, यानी जो धीमे सोचने वाले मानव जाति जो है उसी से वो भी तो आते हैं। कौन? लेखक। वंस अगेन व्हाइल वाचिंग अ मूवी द ऑथर हैड टू टेक हेल्प ऑफ हिज वाइफ, यानी पुनः एक बार जब लेखक क्या देखते हैं, एक मूवी देखते हैं। क्या देखते हैं? एक मूवी देखते हैं। हैड टू टेक हेल्प, क्या लिया था? अनुरोध लिया था, या हेल्प लिया था, एडवाइस लिया था। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड मैंने समझने के लिए अबाउट द लविंग ऑफ द हीरो, यानी हीरो की जो प्यार थी उसके बारे में समझने के लिए लेखक ने अपनी पत्नी से क्या लिया था? अनुरोध लिया था। ओके, ठीक है। फिर विथ 3 गर्ल्स, वो जो हीरो था वो कितनी लड़कियों के साथ था? वो हीरो 3 लड़कियों के साथ था। फिर आगे बताते हैं हचिंसन जी कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सका, वह नहीं समझ सका, यानी लेखक नहीं समझ सका दैट कि इन विच ऑर्डर डिड द हीरो लव, यानी लेखक नहीं समझ सका कि वो किस क्रम में प्यार किया, वो किस क्रम में तीनों लड़कियों से प्यार करता है, राइटर नहीं समझ सका। तो देखिए उसकी पत्नी क्या करती है, हिज वाइफ लेट हिम अंडरस्टैंड द ऑर्डर, तब उसकी पत्नी उसे बताती है, उसे समझाती है उस क्रम को कि किस क्रम में हीरो ने वो तीनों गर्ल्स से प्यार किया, ऐसा जो है उसकी वाइफ लेखक को बताते हैं। तो दोस्तों आज की समरी जो है यहीं तक रखते हैं।